रमज़ान का जो महीना है ना, वो इबादत का नहीं है। अल्लाह की इबादत करना, अपने दिल दिमाग सब चीज़ को एकदम से पाक रखना, अपनी आत्मा को पाक रखना, इन सब चीज़ों का नहीं है। इनके लिए कंटेंट का महीना है रमज़ान का महीना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब डब्बा मैडम का क्या नया कंटेंट क्या हो गया, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान की डेकोरेशन करेंगी, फिर रूम रेनोवेट करेंगी, तो वो एक एक चीज़ जो है बुलाकर वो दिखा रही है कि बालकनी में हम रमज़ान वाला डेकोरेशन करेंगे, यहाँ सजाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे। लेकिन ये नहीं बोला कि जो मेरा कलाम पाक रह रहा है तो मैं उसको पूरा कर लूँ, पहले कुरान पूरा कर लूँ, क्योंकि नए सिरे से कुरान वापस से शुरू करना होता है रमज़ान में। मैं ये इबादत कर लूँ, मैं ये तैयारी कर लूँ, नहीं। उनको क्या खर्चा करना, सिर्फ रमज़ान से पहले खर्चे करने की सोचती है कि मैं रेनोवेट कर लूँ, मकान ये कर लूँ, मकान वो कर लूँ। लोगों की तैयारियाँ शुरू होती हैं इबादत करने से कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। और इनकी शुरुआत होती है कपड़े बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो करेंगे। जब वहाँ चले जाओ, जमील भाई के पास चले जाओ, ये कपड़े सिलवा लो, वो रूम डेकोरेट करा लो, रूम में जो है रेनोवेट करा के नया सामान डाल दो, पुताई करा लो, नए कर्टन लगा लो। मतलब खर्चा 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 खर्चा। तो ये इनका कंटेंट। तो जो इनके व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं कि जब रमज़ान आते हैं ना, तो रमज़ान पे इनके जो व्यूअरशिप है ना, या कह लो जो व्यूज़ आते हैं, उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये रमज़ान में इतना कंटेंट भुनाते हैं, इतना कंटेंट। लेकिन इस्लामिक तौर पे अगर बहुत सारी चीज़ें देखोगे ना, तो वो आपको रियल नहीं मिलेंगी जो एक्चुअली में होती हैं। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, जिनको नहीं पता कि हम लोगों के यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं। इन लोगों की वजह से गलत इन्फ्लुएंस होते हैं और गलत गलत चीज़ें उनको पोर्ट्रे होती है, क्योंकि ये लोग ऐसा कराते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करने के लिए हमसे पूछते भी हैं। जब हम लाइव डिस्कशन करते हैं या लाइव आते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए जानकारी लेते हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई जानकारी चाहिए या कोई भी आपके इस तरह की कोई क्वेरी है, सवाल है, तो प्लीज़ हमारे साथ लाइव में ज़रूर ज्वाइन हुआ करें। अब आप एक बात बताइए, कलाम पाक रखने के लिए, कुरान शरीफ रखने के लिए तो वो जगह सही थी, क्योंकि ये कहते हैं कि ऊंची जगह होनी चाहिए, पाक साफ जगह होनी चाहिए और रखने की प्रॉपर जगह होनी चाहिए। तो जिस जगह पे रखे हुए हैं, इनको उस जगह पे क्या रखना है। तो कलाम पाक तो एक ऊंची जगह पे है। अब इतने मुझे बताइए, कितने भी मुस्लिम जो भी लोग मेरे ये व्लॉग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये एक बात मुझे बताइए, क्या कलाम पाक रखने के लिए क्या छोटी सी मस्जिद घर में कोई बनाते हैं क्या? नॉर्मली आम घरों में ऐसा होता है क्या? सबके घर में ऐसे ही होता है कि पाक साफ जगह होनी चाहिए और ऊंची जगह होनी चाहिए, जो ताकि रिस्पेक्ट की वजह से उसको हम हाइट पर रख सकें, ठीक है ना। और लेकिन इनका अलग ही फंडा है। ये नई चीज़ जो है लोगों को बता रही हैं कि कलाम पाक बनाने के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए एक सेपरेट सा रूम होना चाहिए, जाली लगानी चाहिए, उसके लिए ये होना चाहिए, उसके लिए वो होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए, अपना पाक होना चाहिए, उस जगह का पाक होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बावजू होना चाहिए। कलाम पाक को छूने के लिए वो जगह पाक होनी चाहिए, बस। और कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा, अरे हमारे हुजूर से कुछ तो पूछो, कितनी मिनिमम चीज़ों से उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, और दूसरों को भी यही सीख दी है कि जितना हो सके मिनिमम चीज़ों में ही अपनी ज़िंदगी को गुजारो और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। लेकिन इनकी ख्वाहिशें हैं, इनकी हवस है, वो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। अब ये अब ये अब ये, एक के बाद एक के बाद। फिर लोग कहेंगे वो कमाती है तो गवाती है। भाई कमाती है, वो तो सभी कमाते हैं, लेकिन इनकी तरह से बेहुदे तरीके से कोई खर्चा नहीं करता जिस तरह से ये करते हैं। और कुछ नहीं तो अल्लाह के नाम पे ही खर्चा करना शुरू कर दिया कि हमें यहाँ पे नमाज रूम बनाना है। किसी के घर में कोई सेपरेट नमाज रूम नहीं होता है। कोई भी जगह हो, वो कहते हैं, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जब आपको नमाज पढ़नी होती है तो वो जो जगह है बस वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पे आप अपना झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अच्छे से साफ़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बस। जैसे कि ये कहते हैं ना, जानवर होते हैं, जानवर के बाल, तो इसीलिए मना करते हैं कि जैसे किसी ने घर में कुत्ता बिल्ली ये सब पाल रखा है तो उनके बाल वगैरह ना गिरे, अगर वो होते हैं तो वहाँ पर नमाज अदा नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सेपरेट रूम की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आप उसको पाक साफ रखें, खुद को पाक साफ रखें, और आप नमाज कहीं पर भी अदा कर सकते हैं। लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग सफ़र में नमाज अदा करते हैं, क्योंकि नमाज की तो मनाही आई ही नहीं है। नमाज आप किसी भी हाल में पढ़ सकते हो, सफ़र में पढ़ सकते हो, ट्रेन में पढ़ सकते हो। लोग प्लेटफॉर्म पे अपना साफ़ सुथरा पाक कपड़ा बिछा के उसको भी नमाज अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने मना किया है कि सफ़र हो या किसी में भी, हर हाल में आपको नमाज अदा करनी है, अवॉइड नहीं करनी है। लेकिन इनके अलग ही चोचले, और वो चोचले ऐसे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।
अब भाभी को ही देख लो, भाभी ने पहले घर बनाया था जब रेनोवेट किया था, 3 साल से ये लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, 3 साढ़े 3 साल से आप इनको देख रहे हैं। इन 3 साढ़े 3 साल में ये जो 3 घर हैं ये कितनी बार रेनोवेट हुए हैं। लोगों के 3 साल में जो ना एक बार पुताई तक नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि एक बार पुताई कर ली तो चलो 4-5 साल तक के लिए छुट्टी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता लोगों के लिए वो सारी चीज़ें हटाना, फिर वापस से वाइट वॉश कराना या फिर इतना खर्चा करना। लेकिन भाई ये अंधा पैसा कमा रहे हैं और वो भी बिना मेहनत का कमा रहे हैं, तो इसलिए पानी की तरह से बहा भी रहे हैं। अब जो भाभी ने वो जो रूम बनाया है, पहले भी बनाया था नमाज रूम, तो कितनी बार उस नमाज रूम को आपको दिखा दिया था, उसमें नमाज अदा करते हुए या फिर कुरान की तिलावत करते हुए या वो फिर उसमें बैठ के तस्बीहां पढ़ते हुए। रमज़ानों में ये लोग नीचे चले जाते हैं और वहाँ पर आपको रमज़ान इफ्तियार करते हुए दिखा देते हैं। लेकिन वो जो रूम बनाया जाता है पर्टिकुलरली, उसको कभी आपने देखा है? अब जो नया बनवाया है उसको जब से वो तैयार हुआ है, ऐसा तो नहीं पूरा घर तैयार हो गया है तो नमाज रूम तैयार नहीं हुआ होगा, तो उसमें आपने कितनी बार देखा है इनको नमाज पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए या फिर बैठकर तस्बीह पढ़ते हुए या फिर अपने आप को किसी और चीज़ में इबादत करते हुए, यासीन पढ़ते हुए या फिर वॉट एवर जो भी आप इबादत करते हैं, किसी भी तरह के उस रूम में बैठ के पढ़ते हुए कितनी बार दिखाया। या फिर ये मेंशन किया उन्होंने, चलो ठीक है, नहीं मैं आपकी बात को बड़ा कर देती हूँ कि नहीं दिखाते, वो जब करते हैं तो जाते होंगे तो नहीं दिखाते होंगे, पर मेंशन तो ये हर चीज़ को करते हैं ना, बताते तो ये हर चीज़ को है ना, एक एक चीज़ ये सब चीज़ें बताते हैं। और यही रीज़न है कि लोग इनसे, इनकी हिपोक्रेसी की वजह से ज़्यादा चिढ़ते हैं। ये कहते हैं कि ये जब हर एक चीज़, छोटी छोटी सी चीज़ दिखाते हैं, किसी को 2 रुपए की कोई चीज़ देते हैं ना, उसको भी दिखाए बिना नहीं मानते हैं ये, और ये ऐसी कोई चीज़ करे हो ये ना दिखाए। और डब्बा तो लिटरली जानमाज बिछाते हुए, फिर जानमाज को उठाते हुए, ये सब भी दिखाती है। मतलब वज़ू करने के बाद कैसे किसी को ये याद रह सकता है कि मुझे कैमरा उठाना है, मुझे जानमाज बिछाते हुए दिखाना है, फिर मुझे सलाम फेरते हुए दिखाना है। यानी कि वो कह के रखती होगी ना जो भी कैमरा ले रहा है, चाहे फिर वो उनके बच्चे जो भाई बहन है वो कैमरा लेते हो या फिर उसका हस्बैंड जो है फ़नी वो कैमरा लेता हो कि मैं सलाम फेरूंगी और तुम मुझे शूट कर लेना। हद है यार। इबादत में तो मेहरबानी करके ये जो दुनिया भर के जो चोचले हैं ना, इनको करना बंद करो और समाज को गलत इन्फ्लुएंस करना बंद करो, गलत चीज़ें सिखाना बंद करो। जो नए व्यूवर्स इनके साथ जुड़ते हैं, जिनको नहीं मालूम है एक्चुअली कि क्या इस्लाम में होता है, कैसा होता है, उनको ये कुछ अलग ही सीख दे रही है, अलग ही टाइप का इस्लाम उनको परोस कर दे रही हैं अपने हिसाब से। अपने सही लगे तो हिजाब कैरी कर लिया, सही लगे तो दुपट्टा डाल लिया, सही लगे तो प्रॉपर सूट डाल लिया, सही लगे तो पैंट टी शर्ट डाल के हिजाब लगा लिया, और सीना चाहे कवर हो या ना करो हो। कोई मुझसे ये पूछो क्या कोई हिजाबी लड़की सीना कवर नहीं करती है? मतलब उसने इस्लाम में ये आया कि बस बाल छुपा लो क्योंकि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, लेकिन सीना कवर मत करो क्योंकि वो दिखाना आया है। मतलब पूरा सीना खोल कर निकल देती हैं और बस ऊपर से सर ढक लेती है। सर में भी क्या, सिर्फ बाल ढक लेती है। बाल के ऊपर ही तो था ना जो अपनी ननद से वीडियो डिलीट करवा दी थी क्योंकि उसका गंजापन दिख गया था आगे से। तो भाई मैं आपको बताऊं कि ये जो हिजाब स्टोरी है ये टोटल फेक है। अब ये पछता रही है बहुत बुरी तरह से क्योंकि इसके बाल झड़ने लगे थे, उनको किस तरह से मैनेज करे, क्या करे, उसको ढकने के लिए इसने हिजाब स्टोरी अपना ली। और उस टाइम पे वो स्टोरी जो थी वो बहुत ज़्यादा पीक पर चल रही थी, तो लोग इससे डबल डबल ट्रिपल जो है इन्फ्लुएंस हुआ। और वो भाई वाह कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन क्या प्रॉपर तरीके से आपने देखा है इसको हिजाब कैरी करते हुए? ये रियल में हिजाबी है? अगर है तो भाई ठीक है, तुम लोग भी शायद वैसी सोच रखते होंगे जैसी ये सोच रखती है। घर का रख रखाव, घर का रहन सहन, घर का हिसाब किताब देखा, लेकिन नहीं, बस कैमरा उठाया और बस व्लॉगिंग ये है इसकी दुनिया। बाकी क्या करना है, घर में किस तरह से एक औरत रहती है, किस तरह से घर को सहेज कर रखती है, किस तरह से संभाल कर रखती है, चीज़ें संभालना, तय बनाना, रखना, कपड़ों को सुनिश्चित करना, अपने घर को मेंटेन करना, अपने घर के फैलावे को हटाना, सबके घर में होता है। कंस्ट्रक्शन का काम भी होता है सबके घर में पुताई का काम भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। इवन जो लोग हैं ज़्यादातर मुस्लिम में रमज़ानों के टाइम पर जो है पुताई कराते हैं, जिससे कि ईद के टाइम पे उनका घर जो है बहुत अच्छा लगे, क्योंकि बहुत 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 सुकून मिलता है। जो भी काम है वो रमज़ान में कराकर ये करके, क्योंकि कहते थे ना, जैसे हमने अपनी लाइव में भी बताया था कि बेहिसाब चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज़ से फ्री किया है रमज़ान के महीने को। उसमें जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, उसका कोई भी हिसाब नहीं होता। लेकिन ये तो पूरे साल ही कोई खर्चे का कोई हिसाब नहीं रखना किसी चीज़ का। इसको ऐसा लगता है कि
बस ये अमृत पी कर आई है, इसको ना मरना है और ना ही अल्लाह को हिसाब देना है। अंधा पैसा आ रहा है, अंधे पैसे को खर्च कर रही है। तो कहती है कि कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है क्योंकि इसने बुरी तरह से उसकी हालत खराब कर रखी है, तो स्पोर्ट्स वेयर में ही घूम रही है जिसमें दुपट्टा ले लिया है। कहती कपड़े नहीं मिल रहे, कपड़े नहीं मिल रहे। रियली तुम्हें कपड़े नहीं मिल रहे? तुमने अपनी माँ का पूरा घर जो है उसमें से एक पूरा रूम कब्जा रखा है, अपना 3 BHK का जो ऊपर का वो पूरा का पूरा कब्जा रखा है। अपने ससुराल में पूरा दीवान भर रखा है, बेड भर रखा है, अलमारी भर रखी है, ऊपर का पोर्शन भी और नीचे का पोर्शन भी, और फिर भी तुम्हें कपड़े नहीं मिलते हैं। नहीं, कपड़ों की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। सारा कुछ दिखाते हुए कहती है अम्मी हमने अब डिसाइड कर लिया है कि ये जो सारा घर है ना, सारा घर ही गंदा हो रहा है। जब सारा काम फैल ही रहा है तो चलो यहाँ पर भी पेंट करा लेते हैं। हाँ भाई, तुम कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुम्हें कुछ किसी चीज़ का हिसाब तो तुम्हें देना नहीं है। अभी देखो कितने दिन हुए इसका नया घर बने हुए। लोग नया घर बनवाते हैं तो 3 से 4 साल तक तो सोचते तक भी नहीं है कि इसमें कुछ नया करवाएं, या फिर उनके पास शायद इतना नहीं हिसाब किताब बनता है कि वो कुछ नया चीज़ छेड़ पाए। इन्होंने ना केवल पहले कुछ भी गलतियां छोड़ दी या नहीं छोड़ दी थी, उनको अभी चलाया जा सकता था। दूसरी जगह नया घर ले लिया था, वहाँ वो फ्रेश था, वहाँ जो तुम्हें करना था वो वहाँ पे करा लिया होता और वहाँ शिफ्ट हो गई होती। पर नहीं, तुम जाओगी नहीं। वो सिर्फ कहने की बात थी क्योंकि तुम्हें जितना कंटेंट यहाँ से मिल जाता है उन बच्चों से, अपनी अम्मी से, फिर जो ननिहाल वाले आते हैं उनसे, फिर वो जो रू बेबी है, तो जितना कंटेंट तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा वहाँ तुम्हें कंटेंट मिलेगा ही नहीं। और कंटेंट गए तो सारा खेम है बाबू भैया। अब जब तक वो दिखाएगी नहीं उन लोगों के लिए, वही वाली बात है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो जिन जिन लोगों को तुम बेच बेच के अपना व्यूज़ कमा रही हो, तुम उनसे दूर चली जाओगी तो वो सारी चीज़ें तो बेकार हो जाएंगी ना। तो यही एक रीज़न है कि तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है और तुम्हें जो कुछ करना है वो यहीं करना है। फिर वो 4 साल में 2-3 बार रेनोवेट कराना हो या फिर 6 साल में 6 बार रेनोवेट कराना हो, तुम्हारी इतनी है कि तुम हर महीने भी रेनोवेट कर सकती हो कुछ ना कुछ। अब जो घर में इंटीरियर कराया वो कराया। तो आपको याद है जब हैदराबाद गई थी, हैदराबाद में इसने वहाँ पे इंटीरियर देखा, जिसने इसका इंटरव्यू लिया था उनके घर में बिल्कुल एक अलग ही टाइप का फर्नीचर था। तो क्या कह रही थी, मुझे ये लेना है, मुझे ऐसा लेना है, वो हम फिर बदल देंगे। तो इसकी जो दिमाग है ना, बस इन सारी चीज़ों में लगा रहता है कि इसको हविस है हर चीज़ की। इसको हविस भी है और हिरस भी है। हविस ये होता है कि हर चीज़ लाओ लाओ लाओ, करो करो। हिरस ये होता है अच्छा इसका ऐसा, मैं भी ऐसा करूँगी। तो ये हिरस बहुत करती है अपनी भाभी की भी। भाभी ने घर रेनोवेट कराया तो ये कैसे पीछे पड़ जाती। तो जो भाभी को करना है वो तो इसको करना ही करना है। फिर हैदराबाद गई थी, वहाँ पे जब महल देखा था, वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें जो थी ना उसमें ये फैल गई बुरी तरह से देखकर। अरे फ़नी ये कितना अच्छा है ना, फ़नी हम ये ऐसा करेंगे, फ़नी हम ये ऐसा ले लेंगे। तो तुम देख लेना अब ये धीरे धीरे करके सारा फर्नीचर वगैरह सब कुछ बदल डालेगी इस घर में, क्योंकि ये इतना बड़ा कंटेंट होता है। घर बनाना, रूम डेकोरेट करना, होम टूर देना, शादी करना। शादी का तो सारा निपटा चुकी है ये, बर्थडे ये सब निपट चुके हैं पहले, क्योंकि अब बर्थडे किसी के आने नहीं है। तो इससे पहले अब ये और कोई कंटेंट आए, रमज़ान का या ईद का कंटेंट है, उससे पहले इसने ये कंटेंट जो है रेनोवेशन वाला फैला लिया है। जब फ़नी दिखा रहा था ये सारी चीज़ें कि ये हमने ऐसे कर दिया, ये हमने ऐसे कर दिया, ये हमने इधर लगा देंगे, तो फिर कहता है और ये सोफ़ा इधर लग जाएगा और अभी हमारे सोफ़ा लेने के पैसे नहीं हैं। फ़नी कहता है पैसे नहीं हैं और डब्बा कहती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पहले आपस में बात तो कर लो। फ़नी नहीं चाहता कि कोई भी पैसा यहाँ पे खर्च हो। हाँ, पैसा खर्च करवाना चाहता है तो वो अपने दोस्तों पे, अपने उस घर पे, अपनी ज़मीन खरीदने पे, अपने ऊपर पर्सनली, चाहे फिर वो आईफोन हो, फिर वो चाहे एप्पल की वॉच हो, चाहे फिर वो अपने लिए अभी बुलेट का भी तो इंतजाम कर रहा है ना। तो सोच रहा होगा कि अगर बुलेट के पैसे ये सोफे में खर्च कर देगी या ज़्यादा वेस्ट कर देगी तो फिर मुझे बुलेट कहाँ से मिलेगी। ऐसे बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जो अभी बाकी हैं, तो वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो लोग हैं वो बोर हो जाएं और बहुत सारी लंबी लंबी वीडियो बनाने से फिर वो जो है देखने की में उनको फिर दिक्कत होती है। तो हम छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।